हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी स्टोन एज के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये ना एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ नेट सेट के लिए नहीं, जो दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स, ये स्टोन एज के ऊपर ही होगा। और इससे पहले भी मैंने स्टोन एज के कॉन्सेप्ट बेस्ड 3 वीडियो बनाए हुए हैं, तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी बहुत पहले मैंने जो नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ही बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं कुछ फैक्ट स्टोन एज के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या फिर नेट सेट एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन देख लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो कोपेनहेगन जो संग्रहालय है वहाँ पर जो सामग्री रखा गया है उससे वहाँ से पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल, ये 3 युग में डिवाइड किसने किया है? पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल, ये 3 भाग में डिवाइड किया है थॉमसन ने। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यह मैंने इस वीडियो में मैं 20 से 25 लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगी, तो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो पाषाण युग का जो सभी अवस्थाएं क्रमवार रूप से कहाँ विकसित हुई है? तो फिर फ्रेंड्स, ये बेलन घाटी और नर्मदा घाटी में, ठीक है फ्रेंड्स। जो पाषाण युग का जो क्रमवार अवस्था है, क्रमवार रूप है, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल एंड उसके फिर लास्ट में नव पाषाण काल। तो ये जो क्रमवार ये कहाँ देखा गया है? ये बेलन घाटी और नर्मदा घाटी में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो किन स्थानों से पुरापाषाण युग का कोई जानकारी नहीं मिला है, नहीं को ध्यान में रखना, नहीं मिला है। तो आंसर देख लेते हैं। गंगा, यमुना और सिंध मैदानी इलाका से, जहाँ से पुरापाषाण युग का कोई भी जानकारी नहीं मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ये भी नर्मदा घाटी से मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? ये दमदमा से मिला है। ये PYQ भी रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सरायनहर राय से। फ्रेंड्स, ये सरायनहर राय से ही हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। तो फ्रेंड्स, ये कंफ्यूज मत होना, 4 मानव कंकाल जो एक साथ दफनाए गए वो सरायनहर राय है, और जो 3 मानव कंकाल वो दमदमा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, बिंद के क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखहिया हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सामुदायिक जीवन का विकास किस काल में सुदृढ़ हुआ? अरे, उत्तर पूरा पाषाण काल में ये अच्छी तरह से देखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो क्या था? जौ था, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। जो निम्न पूरा पाषाण काल है किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? तो फ्रेंड्स, ये तो हमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जिन्होंने वीडियो देखा उसको तो ये सब क्लियर हो गया होगा। जो निम्न पूरा पाषाण काल में किस तरह का औजार प्रयोग करते थे? तो फ्रेंड्स, तो हस्त कुठार, हैंड एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी देख लेना, खंडक, बिदारणी, क्लीवर। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो निम्न पूरा पाषाण युग का स्थल है वर्तमान में कहाँ पाए गए हैं? ये पाकिस्तान में सोहन घाटी तमिलनाडु क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, कहाँ पाए गए हैं? पाकिस्तान एंड तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी देख लेना। नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो मस्तूरी संस्कृति है, मुझे मस्तूरियन संस्कृति जिसको कहा जाता है, वो कौन सी किस काल से रिलेटेड है? वो मध्यपूरा पाषाण काल से। फिर देखो, मध्यपूरा पाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप जो स्थल है कहाँ है? नेबासा। और नेबासा कहाँ पर है? जो गोदावरी नदी के किनारे। तो कभी कभी नदी भी पूछ लेते हैं।
देख लेना इसको। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस स्थान से हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये महादाह से मिला है। कहाँ से मिला है? महादाह। नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है? सबसे देखो क्या क्या मिला है यह, और सबसे पुराना हस्तकुठार मिला है, यही है उच्च पुरा पाषाण काल से ही। फिर पशु की हड्डी बनी मूर्तियाँ भी यही मिला है। और फ्रेंड्स ये PYQ रह चुके हैं, पशु की बनी हड्डी से पशु की हड्डी से बनी जो मूर्ति पाई गई है वो पाई गई लोदरनाला से। तो ये भी लोदरनाला, ये भी देख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, PYQ भी है ये। और सबसे पुराना जीवाश्म भी यहीं से पाया गया है। कौन सा काल से रिलेटेड है ये उच्च पुरा पाषाण काल से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये मध्य पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण हथियार है वो कौन सी है? चलो देख लेते हैं। एक जो फलक, बेदनी, अर्धचंद्राकार तथा ठीक है फ्रेंड्स, तो ये औजार देख लेना। और फ्रेंड्स जो मध्य पाषाण काल है इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से छोटे छोटे पेबुल के टाइप जो छोटे छोटे पत्थर हो गया है, छोटे छोटे पत्थर यहाँ से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड एक स्थल है जो आदमगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, आदमगढ़, जहाँ से 25,000 के आसपास ये छोटे छोटे पेबुल के जो औजार है ये पाया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रख लेना। ये कौन से स्थल है? आदमगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, लेते हैं जो मध्यपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल के जीवन शैली क्या था देख लेते हैं। पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत एवं मिट्टी के जो बने जो बर्तन, इसका आरंभ हो चुका था मध्यपाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड्स, 18 को देख लेते हैं, जो मध्यपाषाण काल में किस टेक्निक का विकास हुआ? ये पेख्यपास्त्र टेक्निक। तो फ्रेंड्स ये टेक्निक क्या है? तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। जो ये टेक्निक है पेख्यपास्त्र जो टेक्निक है वो कौन सी काल से किस काल से ये रिलेटेड है? तो ये मध्यपाषाण काल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टेक्निक क्या है ये इसको देख लेते हैं। इसी टेक्निक से आगे तीर का कमान विकास हुआ, तीर कमान है उसका विकास हुआ इसी से, और जिसकी वजह से मानव छोटे जानवर का शिकार करने में सक्षम हुआ। यानी कि जो औजार है वो बहुत ही तीक्ष्ण हो चुके थे, एकदम तीर के टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, भाला जैसा। तो चलो देख लेते हैं, और इसको ना फेंक के मारते थे, इसीलिए इसे पेख्यपास्त्र टेक्निक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये आदमगढ़ एंड बागोर। जो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है एंड बागोर जो राजस्थान में है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये जान लो, जो बागोर है वो सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है, ये भी याद रख लेना। और ये भी PYQ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करके इसको अच्छे से रिवाइज दे लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो मध्यपाषाण काल में युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य या फिर जो हत्या का प्रथम साक्ष्य ये मिला है सराय नहर राय से। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये पहले भी आपको बताया, आप सबको मैंने भी पहले ये क्वेश्चन का जिक्र भी किया था पहले। तो हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? सराय नाहर राय से। ठीक है फ्रेंड्स, 21 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पशुओं की अधजली जो आधा जला हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुए है? ये भी सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और 22 को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो गर्त चूल्हा है उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो महादाह से, और ये भी मध्यपाषाण काल से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये भी PYQ रह चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 23 क्वेश्चन को। जो बर्तन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है, और ये भी मध्यपाषाण काल से मिला है। और 24 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर है? ये लुहोरा देव। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हुए थे कौन से बेस, वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल्स से
डिस्कस किया हुआ है, जो लोहरा देव के बारे में कि किसी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो प्राचीनतम, इससे पहले जो प्राचीनतम किसी का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो स्थल माना जाता था मेहरगढ़ को। ठीक है फ्रेंड्स, मेहरगढ़ को। और मेहरगढ़ का जो डेट है वो है 7000 BC के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स। और जो लोहरा देव है उसका जो डेट है वो है 8000 BC के आसपास। तो फ्रेंड्स ये रिसेंटली ये डेटा ये है जो जहाँ से ये जो जानकारी मिली है कि जो किसी का प्राचीनतम साक्ष्य उसको लोहरा देव मानेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन में आ जाए तो इसको जहाँ ये लोहरा देव ऑप्शन में रहेगा तो आप लोहरा देव भी टिक करिएगा, और या फिर मेहरगढ़ रहे तो मेहरगढ़ को ही। तो अब अगर क्वेश्चन में मेहरगढ़ एंड लोहरा देव दोनों रहे तो आप लोहरा देव ही टिक करिएगा, लेकिन अब मेहरगढ़ सिर्फ रहे तो मेहरगढ़ को ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है। चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिल जाए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर कोई ऐसा ही वन लाइनर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।